बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी फूडी फैमिली के लिए मज़ेदार ये राइस लेकर आई हूँ, लेकिन ये पुलाव डिफरेंट तरह का पुलाव है जिसके साथ आप चिकन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि चिकन आपने सिंपली अलग से आपने फ्राई करना है। तो जी किस तरह से बनाना है ये यूनिक से पुलाव की रेसिपी जो कि हट के होगी, जो आप घर में यखनी वाला पुलाव बनाते हैं। तो आपने चिकन ले लेना है 1 kg। उसके अंदर आपने अच्छे से धोकर उसको वॉश कर लीजिएगा। उसके अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद सिरका शामिल करना है आपने, इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया आपने और इसके बाद आपने इसको रख देना है 5-10 मिनट के लिए। 1 टीस्पून सिरका शामिल किया था। उसके बाद एक पैन लेंगे, उसके अंदर इसको शिफ्ट करेंगे और इसके अंदर आपने भरकर 2 से 3 गिलास पानी डालना है और जी पानी डालकर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब आप देखेंगे कि 3 से जो है वो तकरीबन 2 गिलास पानी रह गए हैं और आपके जो है वो यखनी अच्छी से, यानी आपके चिकन सिर्फ और सिर्फ आपने 5 से 6 मिनट आपने जो है वो चिकन को डन करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। तो आप चिकन को निकाल लेंगे। इस तरह से 5 से 6 मिनट गुजर चुके थे, आपका चिकन जो था थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था, यानी 50% मैंने इसको डन कर लिया था। जब आपका चिकन 50% डन हो जाएगा तो आपने जो इसको निकाल लेना है एक तरफ, यानी आपने किसी प्लेट में किसी बाउल में इसको निकाल लीजिएगा और इसको ठंडा होने दीजिएगा। और यखनी जो है इसको भी किसी मिक्सिंग बाउल के अंदर आप निकाल लीजिएगा। तो आपने जो है इसको भी सेव करना है, ये नेक्स्ट जो है वो आगे जो स्टेप होगा उसके अंदर यूज़ होगा। चिकन को निकाल लेने के बाद फिर आपने इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही आपका चिकन थोड़ा ठंडा होगा, अभी गरम-गरम था, फिर मैंने इसको ठंडा होने दिया। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल की है मैंने। आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल की है। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जाएगी और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट अगेन 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर जाएगा। उसके साथ नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा जाएगा इसके अंदर। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा, चावलों में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है उसके बाद जो है, इसलिए चिकन में भी देख के डालिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून और साथ में आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है भरकर 2 टेबलस्पून हीप्ड जो है बड़ा चमचा जो होता है वो भरकर डालिएगा। तो कॉर्नफ्लोर के बाद आपने इसके अंदर जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर देना है, हाफ़ लेमन का जूस जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। जी, नींबू भी निचोड़ के डाल दिया। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर आप इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। आधा घंटा छोड़ दिया, उसके बाद आपने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा-सा तेल डाला, तेल डालकर आपने इसके अंदर ये चिकन जो है शामिल कर दिया। चिकन ये जब यानी बहुत देख सकते हैं आप, ये पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, लेकिन इस तरह का चिकन जो है इस तरह से बनाकर और फिर पुलाव बनाएँगे, तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है गाइज़। फिर जी आप इसको हल्की आँच पे थे, हल्की से दरमियानी दरमियानी आँच आपने रखनी है, ठीक है? ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है और आप इसको जी जब तक कि इसकी कोटिंग अच्छी सी, इसका कलर नहीं आ जाता और अच्छा से, वैसे तो ये चिकन जो था वो हाफ़ डन हो चुका था। इसको अच्छे से आप जो है इसको कुक करेंगे। जब तक कि चिकन अच्छे से डन हो जाए और अच्छा सा खूबसूरत सा, ये देख सकते हैं लाल-लाल क्या खूबसूरत कलर आ रहा है। ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपने पेपरिका पाउडर जो डाला था उसकी वजह से भी है और उसके अलावा जो मज़ेदार कोटिंग हुई है इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की। तो जी मज़े से ये हो चुका था। तकरीबन मुझे अच्छे से इसको मैंने 7 से 8 मिनट जो है वो अच्छे से मैंने इसे कुक किया। जब आपका चिकन इस तरह से डन हो जाएगा और अच्छे से गल चुका होगा, बिल्कुल फुली डन करना है आपने और उसके बाद अच्छे से ये जो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हो जाएगा। आपका कड़क एकदम क्रिस्पी आपका चिकन रेडी हो जाए, तो फिर ये देख सकते हैं आप इसकी जो साइडें देख लीजिएगा और इसको आप जो है वो चख के भी देख सकते हैं, यानी आप इसको देखिएगा तो अगर आपकी गोश्त बिल्कुल गल चुका है तो आप इसको निकाल लीजिएगा और निकाल कर एक तरफ आपने रख लेना है और इस बचे हुए तेल को आपने ज़ाया नहीं करना है। इस बचे हुए तेल को आपने लेना है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करके फिर आपने इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ लेकर वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज़ शामिल करके फिर आप इसको अच्छे से जी सौते करेंगे। प्याज़ को अच्छे से सौते कर लिया, 2 अदद प्याज़ थे ठीक है। आपने जो इसको अच्छे से सौते करने के बाद फिर ये देख सकते हैं अच्छे से जो प्याज़ जो है वो अच्छे से बिल्कुल दरमियानी आँच पे पक रहे हैं, क्योंकि अगर तेज़ आँच पे पकाएँगे तो एकदम प्याज़ जल जाएगा। चलें जी, प्याज़ को लाइट गोल्डन कर लेते हैं। जब तक गोल्डन हो रहा है आपने इसके अंदर 2 अदद काली बड़ी इलायची, 2 आप बादियान के फूल ऐड करने के साथ आपने 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको जी आपने खड़े ये जो 2-3 मसाले डाले हैं, गरम मसाले, उसको जो है वो आपने साबित जो है इसको आपने अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ। फिर जी ये देख सकते हैं जैसे ही इसका हल्का सा लाइट गोल्डन कलर होगा, ज़्यादा जलाना नहीं है, पुलाव बनाने जा रहे हैं, तो आपने जी इस प्याज़ों के अंदर ठीक है, जब इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो आपने शामिल कर देने टमाटर। टमाटर इसके अंदर मैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैं इसके 3 अंदर अदद शामिल कर टमाटर रही आपने हूँ। इसके अंदर तो शामिल 3 करके अदद फिर जी अब आपने टमाटर टमाटरों की लेकर अच्छी सी आपने इसके भुनाई अंदर करनी है शामिल कर गाइस। देने हैं और टमाटर शामिल करने के साथ ही आपने इसको अच्छे से भूनना है। टमाटर की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और टमाटर जो है वो क्योंकि टमाटर जो है थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो आपने जो है वो इसको चाहें तो इसके अंदर जो है वो अभी तो
मिसाले शामिल करेंगे, लेकिन आप इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर करके पहले थोड़ा-सा गला लें, उसके बाद फिर मिसाले भी शामिल कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने भरकर, वो भी इसके साथ 1-2 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। जी, मैं भून रही हूँ टमाटर को और साथ में अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद जी टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद मसाले शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा अगेन शामिल किया है। फिर 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट शामिल किया है और उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा जो है वो आप गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट और अच्छे से जब आपके टमाटर गल जाएँगे, उनका पानी ड्राई हो जाएगा, तो आपका मसाला जो तकरीबन रेडी हो चुका होगा। सो आपका जैसे ही मसाला इस तरह से डन हो तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी वो यखनी जो आपने स्टोर करके रखी थी, वो आपने इसके अंदर शामिल कर दी। ये यखनी थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 1 गिलास और भरकर ऐड कर रही हूँ। 1 से डेढ़ गिलास पानी इसके अंदर और शामिल कर देंगे। नमक चख लिया था, थोड़ा कम लग रहा था और ऐड कर दिया। उसके बाद जी आपने क्या करना है, जब तक आपका पानी थोड़ा-सा बॉयल हो रहा है, आपने जी इससे पहले जो है आधा घंटा पहले आपने चावल लेने हैं, ठीक है? ये 2 गिलास चावल हैं, ठीक है? 2 गिलास चावल लेकर उसको अच्छे से धोकर वॉश करके आप इसको भिगो कर रख देंगे आधा घंटा पहले जब आप चावल डन कर रहे होगे। चावल यानी जब आपने चावल बनाना स्टार्ट करने तब आप रख लीजिएगा और भिगोकर ताकि आपके खिले-खिले चावल बने। सो ये टिप मैंने आपको दे दी। अच्छा, आपके जो अच्छे से जैसे ही आपका पानी में 5 2 से 3 बॉयल आए, यानी 3 से 4 बॉयल आने के बाद फिर आपने इसके अंदर चावल जो थे अच्छे से भिगोए हुए आधा घंटा पहले जो थे वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। सारे अच्छे से चावल सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे और जी चावल शामिल कर लेने के बाद तक कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा, सारे के सारे इसके अंदर शामिल करने हैं। और फिर चावल शामिल करके आपने तेज़ थोड़ी-सी आँच कर देनी है ताकि इसका अच्छे से पानी ड्राई हो और आपके चावल जो है वो जल्दी से पक जाएँ। चलें जी, इससे पहले आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं थोड़ी-सी जो है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ शामिल करते साथ ही आपने हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 से 3 अदद और इसको जी पानी इसका ड्राई होने देना है। मैंने इसको तकरीबन दरमियानी से तेज़ आँच पे छोड़ा हुआ है। जल्दी से पानी जैसे ही ड्राई होगा, देख सकते हैं थोड़ा-सा पानी रह जाए, बिल्कुल हल्की सी खिसक रह जाए, तो आपने जी चावलों को अच्छे से देख लेना है। देख सकते हैं अब आपने क्या करना है, इस तरह से चावलों को दम पे आप लगाने से पहले आपने जो चिकन रेडी करके फ्राई करके रखा हुआ था, चिकन जो है वो बिल्कुल डन हुआ हुआ आपने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है जी, चिकन इसके ऊपर लगा देंगे और जी चिकन जो है देखें आप पुलाव बनाते हैं उसके अंदर शामिल करते हैं यखनी बनाकर और इस तरह से, लेकिन ये डिफरेंट तरह की रेसिपी है जो आपको बहुत मज़ेदार और यूनिक लगेगी और आप जो है जब अपने मेहमानों को और दावत में इसको बना कर खिलाएँगे तो एकदम आपको बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगी और दाँत भी वसूल करेंगे। चलें जी, अब आपने इसके ऊपर चिकन रख दिया फ्राइड हुआ हुआ और उसके बाद आपने फ्राई हुआ चिकन रखने के बाद फिर आपने जी थोड़े से लेमन के वेजेस रख देने हैं इस तरह से कट किए हुए। लेमन के वेजेस आप रख लेंगे क्योंकि लेमन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम बिरयानी की फीलिंग आती है कि आप बिरयानी आपने घर में बनाई है और इसकी खुशबू भी ऐसी गाइस आ रही थी। जब आप इसे खोलेंगे ना ढक्कन तो आपको एकदम आएगा, हर घर वालों की तरफ से आवाज़ आएगी आज बिरयानी बनी है क्या घर में? उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको जी मैं छोड़ रही हूँ। अब ढक्कन उतारा मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद, क्या धुआँ मज़ेदार खुशबू आ रही है गाइस। 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे, मैंने इसको 15 मिनट से 16 मिनट हो गए थे। मैंने उसके बाद इसको हटाकर देखा, चावल डन हो चुके थे अच्छे से खिले-खिले चावल, ठीक है, गरम-गरम चावल, खुशबू इतनी अच्छी गाइस। तो ये मज़ेदार से पुलाव जो है वो रेडी है। आपने इस पुलाव को ज़रूर बनाना है गाइस और इसको जी आपने जो है वो एन्जॉय करना है। आप इसे चटनी के साथ, उसके सैलेड के साथ आपने इसको एन्जॉय करना है। तो चलें जी इसको निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। सर्विंग प्लेट में आप इसको निकालेंगे, ठीक है? और जी गरम-गरम ये मज़ेदार पुलाव जो है इसको सबसे पहले आप लेयर लगाएँगे चावलों की, ठीक है? चिकन साइड पे कर लेंगे चिकन को, क्योंकि आपने जब जब सर्व करेंगे अपने गेस्ट को या घर वालों को तो आपने सबसे पहले जो है चावलों की लेयर लगानी है। ताकि आपके चावल जो है नीचे के और साइड पे जो है आप जो है इस तरह से थोड़े से आप जो है वो सलाद कट करके रख लीजिएगा और इस तरह से कटा हुआ सलाद साइड पे डाल दीजिएगा और सलाद डालने के साथ ही आपने जो है वो साथ में रख देने हैं इस तरह से चावल। अगर ट्रे में पेश करें तो इसी तरह से ट्रे में भी पेश किया कर दीजिएगा। चलें जी, अब आपने इसके ऊपर चिकन रख दिया और लेमन के वेजेस रख दिए तो मज़ेदार सा ये पुलाव रेडी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई यूनिक सी तो आपने अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी, आपको फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह निगहबान।